नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसके देश भर में 10,136 शाखाएं और 12,131 एटीएम का व्यापक नेटवर्क है। बैंक के श्रीगंगानगर मंडल के अंतर्गत जिले में 58 शाखाएं कार्यरत हैं तथा यह श्रीगंगानगर जिले का भी अग्रणी बैंक है। श्रीगंगानगर पीएनबी बैंक के मंडल प्रमुख सुधीर कुमार ने बताया कि बैंक की एग्री गोल्ड लोन स्कीम में मात्र 8.95% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। होम लोन स्कीम में ब्याज दर 8.40%, वाहन ऋण योजना में ब्याज दर 8.80% तथा ट्रैक्टर ऋण योजना में न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। पीएनबी वन ऐप के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐप की सहायता से हम घर बैठे समस्त बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सुधीर कुमार ने बताया कि बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी मोबाइल नंबर 9460119462 पर प्राप्त की जा सकती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू को श्रीगंगानगर का नया जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मंजू इससे पहले कुछ दिनों के लिए शाहपुरा में इसी पद पर रह चुकी हैं। हालांकि वो विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कलेक्टर के रूप में उनकी यह दूसरी पोस्टिंग है। डॉक्टर मंजू मूल रूप से झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने एमएस किया और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए की डिग्री ली। डॉक्टर मंजू वर्तमान जिला कलेक्टर लोकबंधु का स्थान लेंगी। लोकबंधु को अजमेर में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लगाया गया है। डॉक्टर मंजू पदस्थापन की प्रतीक्षा में थी। ज्ञात रहे कि भजनलाल सरकार की प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 108 अधिकारियों को बदला है। इनमें 96 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जबकि एपीओ चल रहे 10 आईएएस को भी पोस्टिंग दी गई है। डीग जिले के मेवात इलाके में हिसार हरियाणा की पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कामा थाना इलाके के साइबर ठगों ने हिसार के डॉक्टर को सेक्स टॉर्शन में फंसाकर 1,34,00,000 रुपए ठग लिए। इसके बाद हिसार एसपी सहित 60 पुलिस कर्मियों ने पालड़ी गांव में दबिश देकर 18 साइबर ठगों को हिरासत में लिया। इससे पूरे गांव में भगदड़ मच गई। कार्रवाई के दौरान साइबर ठग अपने घरों में सो रहे थे। पुलिस को देख साइबर ठग खेतों में भागने लगे। पुलिस की टीम घेराबंदी कर 4 महिलाओं से सहित 18 साइबर ठगों को हिरासत में लिया। हिसार से आई पुलिस की टीम में 20 महिला पुलिसकर्मी और 40 पुलिसकर्मी शामिल थे। गांव निवासी नासिर और हैदर को हरियाणा पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले रखा था। पूछताछ के बाद हिसार पुलिस ने पालड़ी गांव में दबिश दी। पारिवारिक विवाद में पत्नी पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है। अगर पत्नी सक्षम है तो पति के बराबर उसकी आय है तो गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं है। एक केस में जयपुर की फैमिली कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। जज पवन कुमार ने पत्नी को गुजारा भत्ते की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा कि पति और पत्नी समान रूप से उच्च शिक्षित हैं। दोनों उच्च पद पर कार्यरत होकर लगभग समान वेतन अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में प्रार्थी किसी प्रकार का निर्वाह भत्ता अथवा भरण पोषण भत्ता पाने की अधिकारी नहीं है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। जयपुर निवासी पत्नी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर कहा था कि उसका पति पेशे से डॉक्टर है। उसके मासिक इनकम 2.5 लाख रुपए है। उसे गुजारा भत्ता के 75,000 रुपए हर माह दिलाए जाएं। एप्लीकेशन का विरोध करते हुए पति ने कहा कि उसकी पत्नी एसबीआई में मैनेजर है, उसकी भी इनकम ज्यादा है। सीबीएसई ने करीब 5 माह की देरी के बाद में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स एवं मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। नई शिक्षा नीति के तहत बदलावों में सीबीआई ने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का अधिक समावेश किया है। इससे स्टूडेंट्स के लिए जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के पैटर्न से तालमेल बिठाना आसान हो पाएगा। साथ ही रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति के लिए कंसेप्ट एवं नॉलेज बेस्ड सवालों के साथ ही एमसीक्यू, असर्शन रीजन, कॉलम मैचिंग तथा केस स्टडी बेस्ड प्रश्नों का अधिक समावेश किया गया है। सीबीएसई द्वारा 12वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न में नवाचार किए गए हैं। इसमें 22 से 25% तक सवाल ऑब्जेक्टिव व कॉलम मैचिंग पैटर्न से संबंधित पूछे जाएंगे। नागौर जिले में प्लॉट विवाद में रिटायर्ड फौजी ने छोटे भाई, दूसरे भाई की पत्नी और उसकी बेटी पर फायरिंग कर दी। तीनों घायल हो गए। इसके बाद 12 बोर की बंदूक लेकर घूमता रहा। सूचना पर पुलिस पहुंची तो फौजी ने पुलिस जाब्ते पर भी फायरिंग कर डाली।
पूरे घटनाक्रम में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। वारदात शारदापुरम इलाके में हुई। डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने बताया, प्लाट शारदापुरम के पास में ही है। इसे प्लॉट और रुपयों के लेन देन को लेकर भाइयों में विवाद चल रहा था। फौजी अक्सर भाइयों से गाली गलौज करता था। रिटायर्ड फौजी 5 भाइयों में सबसे बड़ा है। भाई मूल रूप से कमलीसर गांव के रहने वाले हैं। 3 भाई नागौर में और 2 भाई कमलीसर गांव में रहते हैं। शारदापुरम इलाके में रहने वाले रिटायर्ड फौजी भंवर सिंह बिश्नोई ने 12 बोर बंदूक से भाई के घर पर गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद हमला करने के सही कारण सामने आएंगे। बीकानेर जिले में दहेज के लिए महिला को परेशान करने और उसकी हत्या के आरोप से जुड़े एक मामले में अपर सेशन न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 4 मार्च 2021 को ईदा नामक महिला का शव मिला था। इस पर ईदा के पिता ने नाल थाने में फारूक अली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आरोप था कि फारूक ने अपनी पत्नी ईदा की हत्या कर दी। उसे दहेज के लिए परेशान किया गया था। पुलिस ने इस मामले में अगस्त 2021 में चालान पेश कर दिया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में लंबी बहस चली। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। अदालत ने फारूक को अलग अलग धाराओं में सजा देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कांस्टेबल और राइफलमैन के 39,481 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीदवार ssc.gov.in पर 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। इसमें बीएसएफ के 15,654, सीआईएसएफ के 7,145, सीआरपीएफ के 11,541, एसएसबी के 819, आईटीबीपी के 3,017, असम राइफल्स के 1,248, एसएसएफ के 35 व एनसीबी के 22 पद शामिल हैं। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, फिजिकल टेस्ट व मेडिकल टेस्ट होगा। कोटा शहर की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में पिता पुत्र समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि 1 महीने पहले बाइक से कट मारने को लेकर आरोपी व मृतक युवक के बीच कहासुनी हुई थी। इसे रंजिश के चलते आरोपियों ने निखिल अग्रवाल पर हमला कर दिया था। एसएचओ रामकिशन गुदारा ने बताया कि 1 सितंबर की रात को खेड़ली फाटक इलाके में जय अंबे वाटर फिल्टर शॉप के पास निखिल अग्रवाल खड़ा था। उसी दौरान 21 वर्षीय विशाल केवट, उसके पिता 55 वर्षीय मुकेश केवट व विशाल के दोस्त 23 वर्षीय संजय वैष्णव, 21 वर्षीय ध्रुव तिवारी और 36 वर्षीय अशोक नागर वहां आए। उन्होंने आते ही रंजिश के चलते निखिल पर हमला कर दिया। गंभीर घायल निखिल की मौत हो गई थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चूरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में NH 52 पर उत्तर प्रदेश के ददरेवा में गोगाजी महाराज के धोख लगाने आ रहे श्रद्धालुओं की पिकअप संतुलन बिगड़ने से पलट गई। हादसे में 1 श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 12 श्रद्धालु घायल हैं। राजगढ़ थाना के एएसआई रामनिवास ने बताया कि हादसे में मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी 45 वर्षीय राजू सिंह की मौत हो गई। वही डॉक्टर ने घायल शामवीर और राजेंद्र को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया। इसके अलावा शीला और धर्मपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एएसआई रामनिवास ने बताया कि पिकअप ड्राइवर की लापरवाही के कारण पिकअप का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पिकअप पलट गई। सभी घायल मैनपुरी यूपी से चले थे। वे ददरेवा गोगाजी महाराज के धोख लगाकर जा रहे थे। राजधानी जयपुर में विवाहिता को घर में बंद कर रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी परिचित युवक ने जान से मारने की धमकी दी। मालपुरा गेट थाने में मालपुरा गेट निवासी 22 साल की विवाहिता ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि परिचित होने के कारण वह आरोपी को जानती है। आरोपी पिछले काफी दिनों से उसके साथ छेड़छाड़ करता था। 2 सितंबर को अकेले होने का फायदा उठाकर जबरन आरोपी उसे घर के अंदर ले गया, बंधक बनाकर रेप किया। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। किसी को बताने पर हत्या करने की धमकी दी। पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को आप बीती सुनाई। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया।